अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गाइडोपीडिया में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी में लेक्चरशिप की जो पोस्ट हैं, असामियाँ हैं, उसके लिए रिक्वेजिशन हो चुकी है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पाइपलाइन में मौजूद हैं और बहुत जल्द 1-2 दिन में इसका ऐड आने वाला है। बहुत से लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पीपीएससी में जब हम अप्लाई करते हैं तो कितने नंबर वाला पास हो सकता है, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है हमारा उसके नंबर किस तरह से काउंट होते हैं, इंटरव्यू जो लिया जाता है वो कितने नंबर का कंसीडर होता है और फाइनल मेरिट फिर किस तरह से बनता है और इंटरव्यू में तरीक़ाकार क्या होता है। इन सब सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। आपने शुरू से एंड तक गौर से वीडियो को सुनना है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पीपीएससी के हवाले से, लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और उन सवालों की तरफ जो अक्सर लोगों के जहन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, लेक्चर की पोस्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स डिग्री में कम से कम सेकंड डिवीज़न का होना बहुत ज़रूरी है और पीपीएससी के ज़रिए लेक्चर की भर्ती के लिए 3 तरीक़ों से उम्मीदवारों को परखा जाता है और फिर एंड पे इन तीनों के मजमूए की बुनियाद पर रिकमेंड किया जाता है कि ये अहलकार जो भी उम्मीदवार है इसके लिए अहल है या नहीं। वो तरीका क्या है? सबसे पहले है एकेडमिक मार्क्स। ये मैक्सिमम 40 होते हैं जिनमें मैट्रिक के मार्क्स 5, एफएससी के मार्क्स 7 कंसीडर होते हैं, बीए और बीएससी के मार्क्स 11 यानी कि 11 और एमए और एमएससी के मार्क्स 17 यानी कि 17 माने जाते हैं। और अगर आपका बीए या बीएससी ऑनर्स होगा तो बैचलर और मास्टर डिग्री के मार्क्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं जो कि 28 बनते हैं। दोनों सूरतों में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 ही होते हैं और आपको आपके हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर और परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ये आम तौर पे तमाम उम्मीदवारों के तकरीबन 30 से 36 के दरमियान ही बनते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट जो होता है, जो रिटन टेस्ट इसके लिए लिया जाता है, ज़्यादातर वो एमसीक्यूज़ टाइप होता है और ये 100 नंबर का होता है जिसको बाद में मेरिट बनाते वक्त हाफ़ कर लिया जाता है, यानी 100 की बजाय 50 नंबर में से आपके हासिल करदा नंबर काउंट किए जाते हैं। अब जब आपने टेस्ट के 100 में से अगर 60 नंबर हासिल किए हैं तो फिर आपका जब फाइनल मेरिट बनेगा तो उसमें से वो नंबर 50 में से 30 नंबर काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी जो भी इसका तरीक़ाकार है, यानी इंटरव्यू 100 नंबर का होता है जिसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठे होते हैं। अब इन 3 या 4 लोगों में जो एक है वो पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, 2 मुतल्लिका मज़मून के लोग होते हैं, यानी अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो फिर 2 जो लेक्चरर हैं वो बायो के होंगे और एक माहिर नफ्सियात बैठा होता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, एक पीपीएससी का नुमाइंदा होगा इंटरव्यू में, 2 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड लोग होंगे और एक माहिर नफ्सियात होता है। माहिर नफ्सियात बाज़ औक़ात कभी कभार नहीं भी होता। पीपीएससी का नुमाइंदा आपसे ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। उसका पहली सवाल जो है वो अक्सर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ होता है जिसमें आपकी तालीम, इलाका, नाम, तालीमी इदारा वगैरह बताने होते हैं और आप कम से कम 2 मिनट जो है वो उसके सामने बोलते हैं। तारफ़ से कोई और सवाल भी निकाला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। आपके मज़मून से मुतल्लिक़ जो 2 लोग होते हैं वो आपसे कम से कम 3-3 सवाल ज़रूर पूछते हैं। माहिर नफ्सियात आपसे जनरल नॉलेज टाइप की बातें पूछता है या आपसे ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। आपकी लोकेशन, आपके इलाका या आपके ज़िले की हिस्ट्री, मशहूर अशिया या फिर वहाँ पे लोकेट जो जगहें हैं उनके बारे में पूछ सकता है। इंटरव्यू 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक भी लंबा हो सकता है। उम्मीदवार इस सूरत में क्लेम कर सकता है अगर इसके वालिद या वालदा में से कोई एक सिविल सर्विस में था और दौरान सर्विस इसका इंतकाल हो गया है तो 10 नंबर हासिल करने के लिए वो क्लेम कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि वो 10 नंबर उसके बहन भाइयों में से फिर उसके अलावा किसी और को नहीं मिल सकते, सिर्फ़ एक ही इस फ़ायदे को अवेल कर सकता है। इसी तरह जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं वो 40 हैं, उसमें टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 50 हैं, ये टोटल 90 हो गए और फिर इंटरव्यू के मार्क्स 100 होते हैं
اور کلیمڈ مارکس اگر 10 کسی کو مل جائیں تو یہ کل 200 نمبر بنتے ہیں، جن میں سے میرٹ کی بنیاد پر امیدوار کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی قسم کی سفارش یا سیاسی وابستگی کا اس سلیکشن میں کوئی رول ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوتی ہے۔ ہاں، اگر بائی چانس انٹرویو کے پینل میں آپ کی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بیٹھا ہو اور وہ تھوڑی بہت فیور کر دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح اکثر پی پی ایس سی میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں 4-5 علیحدہ پینل جو ہیں وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی پینل کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم جس میں ایم فل کے مارکس بھی ہوتے ہیں وہ 2 مارکس ہیں اور پی ایچ ڈی کے 3 مارکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر پوسٹ میں نہیں دیے جاتے۔ پوسٹ کی انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نمبر آپ کو دیے جائیں گے یا پھر نہیں۔ تو ویورز، یہ ہیں وہ سارے سوالات جو اکثر لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری کنفیوژن، سارے سوالات اس بارے میں دور ہو گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز مزید فیوچر میں پی پی ایس سی کی لیکچرشپ کے حوالے سے یا پھر اور جابس کے حوالے سے گائیڈ لائن آپ کو ملتی رہیں تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو ابھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔